प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले जुबानी जंग जारी है कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेताओं के बीच। ऐसे में देखने को मिला है कि हाल ही में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्रीय मंत्री बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर एक टिप्पणी की, जिसके बाद अब ज्योतिरादित्य सिंधिया उन पर पलटवार करते हुए नजर आए हैं। नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि 15 नवंबर आखिरी दिन रहा है चुनावी प्रचार का और उस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा मध्य प्रदेश के दतिया पहुंची, जहां पर उन्होंने भरे मंच से ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी एक टिप्पणी कर दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की हाइट भले ही थोड़ी सी कम है, लेकिन अहंकार बड़ा है। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चुप नहीं रहे हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने कांग्रेस पर प्रियंका गांधी वाड्रा पर पलटवार कर दिया है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिरकार प्रियंका गांधी वाड्रा ने सिंधिया पर क्या कुछ कहा। देखिए जरा। पहले तो हमारे सिंधिया जी जानते हैं, मैंने उनके साथ यूपी में काम किया। अब क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए हैं? लेकिन अहंकार में तो भाई वाह। जब हम काम कर रहे थे यूपी में काम कर रहे थे, तो देखो यूपी वालों की, तो हम भी यूपी के हैं, आदत है हम लोग शिकायत, गुस्सा, नाराजगी सब निकाल देते हैं। महाराज बोलने की आदत नहीं है। लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था, कहते हैं दीदी कि हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। देखा कि प्रियंका गांधी वाड्रा किस तरीके से सिंधिया पर कमेंट करती हुई नजर आई, लेकिन अब सिंधिया ने भी उन्हें जवाब दे दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया। इस पोस्ट पर वह लिखते हैं कि प्रियंका गांधी जी पार्ट टाइम नेत्री हैं, तो इन दो परंपराओं को फर्क को समझने की उनमें क्षमता हो, इसकी आशा मैं नहीं करता। किस परिवार के सपूतों ने अफगानों से लेकर मुगलों और अंग्रेजों तक से भारत माता की रक्षा हेतु अपनी जान की कुर्बानी दी थी, और किसने चीन से भारत की रक्षा करना तो दूर, उन्हें भारतीय जमीन ही भेंट के रूप में दे दी थी। किस परिवार की दूसरी पीढ़ी ने सत्ता के लोभ में इमरजेंसी लगाई थी, और आज भी किस परिवार की वर्तमान पीढ़ी स्वयं विदेशी मंचों पर जाकर देश को बदनाम कर रही है। इतना ही नहीं, सिंधिया लिखते हैं कि काबिलियत को कद से तौलने का वाले अहंकार का पाठ पढ़ाने से पहले कृपया स्वयं आईने में झांक लें। भ्रष्टाचारियों व वादा खिलाफियों के शासन को बार बार सिंधिया परिवार ने बदला और पुनः आपका सुपड़ा साफ मध्य प्रदेश से जनता करने जा रही है। सिंधिया कहते हैं कि अपने भाषण के दौरान ग्वालियर चंबल को ग्वालियर चंबा कहने वाली प्रियंका गांधी जी को मेरे परिवार पर आक्रमण करने के लिए भी एक पर्चे पर लिखी लाइनों की आवश्यकता पड़ी। उनकी सोच और ग्वालियर चंबल को लेकर समझ कितनी है, इसका अंदाजा भी लग गया है। ग्वालियर चंबल की मेरी जनता से अनुरोध है कि इस अपमान और निम्न स्तर के भाषण का उत्तर जरूर 17 नवंबर को दें, अपना मतदान करके दें और कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाएं। इस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया है। मालूम हो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से कांग्रेस काफी नाराज नजर आई है, क्योंकि 2020 में सिंधिया अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। कहा यह जाता है सिंधिया को लेकर कि उनके राज्य के मुख्यमंत्री बनने की आकांक्षा रही, और 2018 में जब कांग्रेस जीत हासिल की, उस वक्त राहुल गांधी ने उन्हें पीछे हटाकर सीएम पद के लिए कमलनाथ को आगे किया, और ऐसा ही हुआ, कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन सिंधिया अपने 22 समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए, और आज देखा जाए तो सिंधिया कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं। देखना होगा कि मध्य प्रदेश की सियासत में आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया को आने वाले समय में बीजेपी कौन सा पद सौंपती है, क्योंकि मुख्यमंत्री पद को लेकर बार बार यहां पर यही कहा जाता है कि कहीं ना कहीं सिंधिया को आने वाले समय में यह पद सौंपा जा भी सकता है और नहीं भी। लेकिन यहां पर 3 दिसंबर को जो नतीजे सामने आएंगे, जीत किसकी होगी, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। ग्वालियर चंबल संभाग जहां पर कांग्रेस काफी कमजोर पड़ गई जब सिंधिया बीजेपी में चले गए। अब देखते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल संभाग की जनता को अपनी ही तरफ बनाकर रख पाएंगे या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।